निछावर। वो जुल्म नहीं भूले, वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की वो इबादत नहीं भूले। बारूद के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग आज तक वो क़यामत नहीं भूले। नाजरीन, मैं हूँ आमना फातिमा और आज मैं मौजूद हूँ टॉक ऑफ सोसाइटी की टीम के साथ 5 स्टार चौरंगी पे, जहाँ पर सानिया APS के शहदाओं को खैराज तहसीन पेश करने के लिए शमे रोशन की जा रही हैं और उनके लवाहिकीन को खैराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे शमे रोशन करने का एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आज यहाँ इस गम के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं टॉक ऑफ सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद उमेश हुसैन साहब। चलिए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उमेश भाई, आज 16 दिसंबर है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से कुछ साल कबल का वाक़या है। 16 दिसंबर के दिन ही 2014 में हमारे एक पाक आर्मी के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चों को शहीद किया गया था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया के लिए ये एक सियाह दिन है, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की किस्मत में, पाकिस्तान के नसीब में एक ऐसा दब्बा, वैसे तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत हुई है, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिसमें वो मासूम बच्चे जिनकी माओ ने उनको तैयार करके भेजा था, जो पाकिस्तान का फ्यूचर था, जिन्होंने आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए काम करना था, जिनकी माओ के बहुत अरमान थे, उन फूलों को बुझा दिया गया, उन फूलों को छीन लिया गया। वो शेर है ना कि हमने जनाजों पे फूल देखे हैं, लेकिन हमने फूलों का जनाजा देखा है। बहुत जुल्म हुआ है और मज़ीद ऐसी कुर्बानियाँ हम आगे दे भी रहे हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज, हमारे इदारे आए दिन आप देखें मामला, बॉर्डर के मामला और मस्जिद कराची के अंदर कभी कोई डाकू आता है। इस शहर के अंदर, मेरे शहर कराची के अंदर, मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ, इस शहर में कोई डाकू आता है, किसी स्टूडेंट को मार के चले जाता है। तो कुर्बानियाँ तो मस्जिद हम देते ही जा रहे हैं। ये हमें इक़दाम की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इक़दाम की ज़रूरत है और भेजनी इक़दाम की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। साहब, और चलिए इनसे भी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉक ऑफ सोसाइटी की जानिब से ये मौजूद है यहाँ पर, और मेरा मैसेज ये है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आज हम जो सब यहाँ जमा हुए हैं, एक ऐसी याद के लिए जमा हुए हैं, एक ऐसे सानिए के लिए जमा हुए हैं कि इस सानिए को तो हम तो नहीं भूल सकते, और जो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है, जो सच्चा पाकिस्तानी है, वो नहीं भूल सकता। और आज हमारा यहाँ दिए जलाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम उनकी याद को ताज़ा रखें। और ये मेरा मैसेज है उन तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कि ये हमारे बॉर्डर्स पर खड़े होकर हमारे लिए अपनी जान माल का नजराना पेश करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे इदारों को, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को बुरा भला कहते हैं, उनके लिए बदफालियाँ निकालते हैं, उनके लिए भौंकते हैं। तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक मैसेज है मेरा कि अल्लाह के वास्ते, अगर ये तमाम जो बॉर्डर्स पर हमारे जवान हैं, अगर ये ना हो तो आप लोग इंडिया में जो इस वक्त और कश्मीर में जो हाल हो रहा है वो हाल हो सकता है। तो ज़रा सोचें इस बात को कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनकी रिस्पेक्ट करना, इनका एहतराम करना एक अच्छे पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ और हमारा हक़ है। ये मैसेज है। सही है, चलें। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ मिस आयशा से, जो कि टॉक ऑफ सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे भी यहाँ पे जानते हैं कि ये जो है आज के हवाले से क्या कहना चाहेंगी। यहाँ पे जो शमे रोशन करने का हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया था, इसमें इन्होंने भी भरपूर शिरकत की है। तो चले इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप खैरियत से होंगी। ये हमने 5 स्टार चौरंगी पे जो है शमे रोशन करी आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से, तो बच्चों का जो है हौसला, हम उन्होंने तो बल्कि हमारा हौसला बुलंद किया है। और बिल्कुल सही कहा कि हमने जनाजों में फूल देखे हैं, लेकिन अब हम फूलों के जनाजे उठाते हुए देख रहे हैं। तो यही है कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन आमीन। और ये जो शहीद है ओबेसली जन्नत के ही मुस्तहक है, तो अल्लाह पाक इनके वसीले से हमें पूरी हौसला दे। और बस ये दुश्मन को हम पैगाम देंगे कि बड़ा दुश्मन बना पड़ता है जो बच्चों से लड़ता है। तो 16 दिसंबर में ऐसा सानहा अब दोबारा ना आए। हमारे अंदर डेवलप हो गया है कि हम उनके साथ फाइट कर सकते हैं। तो बस बहुत शुक्रिया। छोटा सा पैगाम है, छोटा सा मैसेज है आयशा, सबको ये
बाद में टॉप ऑफ सोसाइटी को मैं सोसाइटी से गुजारिश करूँगा कि वो भी यहाँ आए और चंद अल्फाज अदा करें। तमाम तरीके अल्लाह दुश्मन को इस तरह कि हमारे फ्यूचर को, हमारे बच्चों को मार के वो हमारे कल को तबाह कर देगा। लेकिन कोई गलत फहमी आज भी कई साल गुजर गए, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं अपने शहीदों को याद करने। यकीनन पाकिस्तान में फिरकावारियत, कौम परस्ती की वो लहर डाली गई, कभी हमारी फौज को निशाना बनाया, कभी हमें निशाना बनाया, कभी हमें कौम परस्ती में बांटा, लेकिन ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मुल्क कायम है और कायम रहेगा। मैं यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबसे आज एक वादा लेना चाहता हूँ कि इस मुल्क को कमजोर करने वाले और इस मुल्क के बारे में भगने वाले लोगों के खिलाफ कभी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। और वो चाहते क्या थे, वो चाहते थे कि हमारे फ्यूचर को खत्म करें, हमें खत्म करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो दिन हम मना रहे हैं, उनको कराचे कैसे पेश कर रहे हैं 14 को। ये तारीख का सिया दिन तो पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने हमारे फूलों को उजाड़ा है, उन माओ के बच्चों को उजाड़ा है जिनकी माओ ने तैयार करके इनको घरों से भेजा था और फ्यूचर के लिए हमारे कल को जानने वाले क्या मुझे बोलते हैं, अफसोस हो रहे कि बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। मजीद और कोई जुल्म ना हो अपने और अपने घरों का साथ। पाकिस्तान 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 के साथ सुन्नत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में सुरक्षित करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके बाद मैं हुस्न खैर फाउंडेशन के चेयरमैन काफी पंचेज आपसे कहूँगा कि वो कल अल्फाज यहाँ पर गुफ्तगू करें। दुआ करते हैं और